के बाद आज जुम्मे की नमाज है और इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। दिल्ली में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जामिया नगर के अलावा जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में पुलिस का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने के लिए आधारशिला कर दी गई है, यानी बागेश्वर धाम में अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बनकर तैयार भी हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू परिवार बनाए जाएंगे और उसके बाद समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सरकारी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। गर्मी को लेकर टाइमिंग में बदलाव कर दिए गए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में अब सभी स्कूल चलेंगे, जिसकी समय सीमा होगी 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। 7 अप्रैल से लेकर 1 जून तक के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक बहाली फेज 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। 80 दिनों से धरना पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आज फिर से गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया और मल्टीपल सीट के एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर दी। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर बार बार झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया है। साथ ही रिजल्ट नहीं देने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां सुगौली नगर के विशुनपुरवा सरे में ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण के काम को रोक दिया है। करीब 200 लोग पहुंचकर तटबंध निर्माण का काम रोक चुके हैं। निर्माण में लगे कर्मचारियों को भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने का भी ग्रामीणों पर आरोप है। वहीं विभाग ने उपद्रव करने वालों की पहचान करने के बाद कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जल संसाधन विभाग का कहना है कि सालों पहले जमीन का भुगतान करने के बाद भी ग्रामीण काम को प्रभावित कर रहे हैं। ये है कि यहाँ पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा था पिछले 2 दिनों से। कुछ लोग के नेतृत्व में, कितने लोग थे तकरीबन 200 के लगभग 150 लोगों ने सुबह में निर्माण टीम पे धावा बोला है और जबरदस्ती कार्य बंद करा दिया गया उन लोगों के द्वारा। माननीय मंत्री महोदय का भी, विभाग का भी निर्देश है कि तटबंध निर्माण कार्य में जो लोग व्यवधान डाल रहे हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सीएसपी सेंटर में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूट की कोशिश की गई। ग्राहक और संचालक को बंधक बना लिया गया और कैश नहीं मिलने पर संचालक को पीटा भी गया। पुरानी मोहम्मदपुर बाजार की घटना है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सहरसा से बड़ी खबर है, बसनही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में अपराधियों की ओर से चलाई गई गोली से एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम गश्ती के लिए निकली थी और तभी बाइक पर कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध दिखी। पुलिस ने जब रोका तो वो लोग भागने लगे और भागने के दौरान पुलिस पर गोली भी चला दी। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। नए क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गए थे घूमने। मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल। तो फिर गोली किसने चलाई? हम लोग गाड़ी में थे ना, पीछे में बस बीच में गाड़ी हम लोग बगल में से छिपे हुए थे, ठीक है ना, छिपे हुए थे। तब आदमी देखिए क्या देखे तो क्रिमिनल निकलता है, श्याम महिन का। अब अकेले बाइक से गए थे? ना, 4 आदमी थे। पेट्रोलिंग में थे तो बाइक पर सवार अपराधी आ रहे थे। उनको इन लोगों ने रोका तो भागने का प्रयास किया। ये लोग पकड़े उसको इसी में एक अपराधी है फायरिंग करके मकई के खेत में भाग गया है। घटनास्थल पर एसपी साहब, 3 डीएसपी साहब सब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। खबर बेगूसराय से है, जहां पुलिस पर 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। घटना नगर थाना के पावर चौक की है। बाइक पर ट्रिपल सवारी और हेलमेट नहीं पहनने रहने की वजह से नगर थाने की पुलिस पर युवकों की बर्बरता से पिटाई का आरोप लगा। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने डंडे से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एक युवक का पैर टूट गया और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने पुलिस पर 1000 रुपए लेने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया है। मेरे यहाँ से पूरे खून बह रहा था और जिस हॉस्पिटल में अभी मैं एडमिट हूँ, इन डॉक्टर को मैं जानता हूँ। इनके बारे में बोल रहा था कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए,
मुझे यहाँ उतार दीजिए, मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वो पैसा जब तक नहीं लिए तब तक गाड़ी में घुमाते रहे। कितना पैसा लिए थे? 1000 रुपया मेरे से ट्रांसफ़र कैसे लिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए हैं। और एक ड्राइवर था, जो ड्राइवर था वो स्कैनर दिखाया और स्कैनर पे 1000 रुपया हम ट्रांसफ़र किए, तब जाके मुझे वो भी ये नहीं कि मेडिकल तक पहुंचा दे या कि मेरे किसी घर वाले तक सौंप दे, वो ही नहीं। मेरे माथे से खून बह रहा था, मुझे आंखों से धुंधलापन आ गया था, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। फिर भी मुझे वैसी हालत में वहीं छोड़ के चले गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रांची में 21 ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक हेल्थ सेक्टर से जुड़े फर्जीवाड़े को लेकर यह जांच चल रही है। आयुष्मान योजना में वे फर्जीवाड़े को लेकर दबिश दी गई, जिसका दायरा न सिर्फ रांची बल्कि दिल्ली, यूपी और बंगाल तक फैला हुआ है। जमशेदपुर में भी ईडी का एक्शन जारी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव गुड्डू सिंह के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची से आई ईडी की 4 सदस्यीय टीम घर में घुसी है। आयुष्मान योजना के तहत घोटाला का ये मामला है। सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। जमशेदपुर के मानगो NH-33 पर उनका आवास है, जहां छापेमारी हो रही है। सुबह पता चला कि ये रीड है, तो दीदी का तबीयत खराब रहता है, इसलिए हम लोग को पता चला तो हम लोग आए हैं मिलने के लिए। आपको घर के अंदर जाने दिए गए? अभी तक तो नहीं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। रोक दिया गया? बोला गया कि सीनियर अधिकारी से पूछ के बता रहे हैं। यहाँ आए तो क्या पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ छापेमारी हुई है? सुने तो हैं कुछ इसी तरह का दिख रहा है, ईडी का कुछ है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई। जेडीयू विधायक सरयू राय ने हमला बोलते हुए कहा कि अभी कई बड़े नाम आने बाकी हैं। इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे, उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है, मगर घोटाले के जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बोकारो बंद का असर अब दिखने लगा है। विस्थापितों और दुकानदारों में झड़प हुई थी। धुंधीबाद बाजार में झड़प की घटना को अंजाम दिया गया था और विस्थापित जो हैं वो दुकानों को बंद कर रहे थे। नियोजन को लेकर विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। कल भी उग्र आंदोलन हुआ था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। ये एक सोचा समझा साजिश है। उसने छेड़ा, विस्थापितों को छेड़ा है। और वो जब विस्थापितों को छेड़ा है तो जब छेड़ेगा तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। विस्थापित को लगता था कि सोया हुआ है, वो सो गया है। हम लोग सोए नहीं थे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां इसको प्रदर्शन करने देना चाहिए था। इसको दिक्कत था तो बात करना चाहिए था, लेकिन बात नहीं करके ये गुंडागर्दी किया है। ये सोचा समझा साजिश है और उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ देंगे। आज हम लोग बंद किए, जब तक ले इसका समाधान नहीं होगा। जो मारा है उसको सजा होना चाहिए, सजा उसको फांसी की सजा होना चाहिए। बिना सजा के हम लोग छोड़ेंगे नहीं। विस्थापितों के बोकारो बंद के बाद पूरे शहर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह राहगीरों को आंदोलनकारी रोककर पिटाई करते हुए गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रशासन शहर में लगातार गश्ती कर रही है। 50 जगह पे मैम ने मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस लगाए हैं। लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए लगाए गए हैं। बहुत जगह पे सिचुएशन कंट्रोल में भी है, जैसे हम अभी यहाँ नया मोड़ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जगह पे दिक्कत है, वहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और कार्रवाई पूरी करी जाएगी। तो कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकले यहाँ से। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल होंगे। इंदिरा भवन में बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त 40 जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। कटिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको या पदयात्रा में कांग्रेस नेता शामिल नहीं हुए। कटिहार के राजेंद्र आश्रम से राज गार्डन तक कन्हैया की पदयात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कन्हैया कुमार बेगूसराय चले गए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नगर विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि अब सीमांचल में कांग्रेस और इंडी अलायंस के लिए कुछ बचा नहीं है।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीतिक यात्रा बिहार में वैसे ही समाप्त है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने हैसियत को बिहार में पूरे तौर पर समझ गई है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का एक पिछलग्गू पार्टी के रूप में उसकी पहचान बन गई है बिहार में। देखिए, वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के हक में 128 जबकि खिलाफ में 92 वोट पड़े हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही बिल को लेकर बड़ी बातें भी कही। संजय झा ने कहा कि इस बिल के ओर आने से पसमानदा समाज में खुशी की लहर है। संजय झा ने कहा कि वक्फ को लेकर लालू सरकार की जो मांग थी वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने वक्फ के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की थी। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा और पसमानदा मुस्लिम हमारा साथ देंगे। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बात जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा और ये एक मैसेज, एक डायरेक्टिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हित का ख्याल रखा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वोट की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया, नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। कोई पसमानदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था, परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था। माननीय नीतीश कुमार जी को सारे तबकों का वोट मिला है और मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया और साथ ही मेरे जीवन दशा में बदलाव के लिए चिंतन करके कार्य योजना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, जिन्हें आवाज उठाने और अवसर दोनों से ही वंचित रखा गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से आकाशा एयरलाइंस की सेवा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, चादर और मखाना भेंट की। आज मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से आकाशा कंपनी का उड़ान दिल्ली दरभंगा के लिए शुभारंभ देश के यशस्वी उड्डयन मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू जी के द्वारा
दीप प्रज्वलित कर केक काट करके शुभारंभ किया गया। वहीं माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय झा जी और मैं स्वयं वहां उपस्थित हुआ और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे, वह साकार हो रहा है। पीएमसीएच में आए दूर दराज के मरीज जांच कराने के नाम पर दलालों के शिकार हो जा रहे हैं। इस कार्य में इसका साथ वहां के काउंटर कर्मी भी दे रहे हैं। मरीजों से इलाज और जांच के नाम पर दलाल मोटी रकम वसूल करते हैं। ऐसे में हमारी टीम आज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंची थी, जहां एक्सरे के लिए कतार में लगे मरीजों को बरगलाते हुए एक दलाल कैमरे में कैद हो गया। खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां 12 साल सऊदी अरब की जेल में बंद रहने के बाद सलेमपुर निवासी कमरुद्दीन की वतन वापसी हो गई है। उनके घर लौटने पर खुशी का माहौल है। कमरुद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार की मजबूत कूटनीति के कारण वतन वापसी हुई। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किए है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूँगा अपने। और हमारे जैसे भी और जो लोग फंसे हुए उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग भी आ जाए। कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। चारों लोग आ गए? चारों आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी में जुटी हुई है और दिलीप जायसवाल भी जल्दी अपनी नई टीम की घोषणा करने वाले हैं। नई टीम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि बीजेपी की टीम उनके कार्यकर्ता हैं। प्रदेश में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें कर्मठ कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। देखिए, मैं किसी टीम के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता का दिल जीत करके मैं चुनाव के मैदान में उतरने जा रहा हूं। टीम का काम प्रबंधन का होता है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के मतदाता तक जो इस बात का पूरे चुनावी रणनीति में हमारा सिपाही होगा, सेना होगा। सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है। बसनही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में अपराधियों की ओर से चलाई गई गोली से एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम गश्ती के लिए निकली थी और तभी बाइक पर कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध दिखी। पुलिस ने जब रोका तो वो लोग भागने लगे और भागने के दौरान गोली चला दी। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़ कर पकड़ लिया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। नई क्षेत्र में उसने मोटरसाइकिल से गए थे घूमने के लिए। मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल। तो फिर गोली किसने चलाई? हम लोग घर में थे ना, पीछे में बस बीच का जा रहा था। हम लोग बगल में से छिपे हुए थे, ठीक है ना, छिपे हुए थे सब आदमी। देखिए क्या देखे तो क्रिमिनल निकलता है, श्याम महिन का। अब अकेले बाइक से गए थे? ना, 4 आदमी थे। पेट्रोलिंग में थे तो बाइक पर सवार अपराधी आ रहे थे। उनको इन लोगों ने रोका तो भागने का प्रयास किया। ये लोग पकड़े उसको इसी में एक अपराधी है फायरिंग करके मकई के खेत में भाग गया है। घटनास्थल पर एसपी साहब, 3 डीएसपी साहब सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां साइबर थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 4 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, एक बाइक बरामद हुआ है। ये सभी अपराधी बिजली बिल जमा करने और नहीं करने और बिजली लाइन काटने तक का मैसेज देकर खुद को किसी बिजली विभाग का अधिकारी बताकर साइबर ठगी करते थे। सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैठकर साइबर अपराध में लिप्त है, जिसके लिए हमने डीएसपी साइबर क्राइम चंद्रशेखर के नेतृत्व में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज महतो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो नारायणपुर स्थित जंगल है, बांस पहाड़ी स्थित, वहाँ पर रेड किया। वहाँ से हम लोगों ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां विधायक ममता देवी ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद दुलमी प्रखंड के कुल्ही में सड़क निर्माण कार्य के लिए किए जा रहे पत्थर उत्खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उबड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप निर्माण कंपनी पर लगाया है। बिना कोई सूचना दिए ब्लास्टिंग कर देना अनटाइमली। साथ ही साथ जो देखने को मिला
कि भारी संख्या में ओवरलोड ये लोग गाड़ी भी पासिंग कर रहे हैं, काफी हाइट में चढ़ना पड़ता है, जो कि काफी ओवरलोड ये लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, कोई चलान वैसा नहीं है इनके पास। दूसरी चीजें हैं कि जो यहाँ पे पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, आखिर तोड़ा जा रहा है तो उसका नॉर्म्स क्या है। कई सारे विभागीय पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, डीएमओ से बात हुई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई। उन लोगों का कहना है कि भाई डीसी ने इनको सारा परमिशन दिया हुआ है, लेकिन कुछ तो इसका नॉर्म्स है कि क्या परमिशन मिला है, क्या कितनी गहराई तक इनको पत्थर पहाड़ को काटना है, और अगर काट भी रहे हैं तो जो फॉरेस्ट का हमारा एरिया है तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया, एक उसका पेपर होना चाहिए। गढ़वा में कुपोषण से प्रभावित बच्चों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और ये समस्या खासकर भंडरिया, गढ़वा, सदर, मझियाओं और नगर ऊंटारी प्रखंड में ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था ने इस चुनौती का सामना करते हुए ठोस कदम उठाए हैं और अब जिले में 4 प्रमुख कुपोषण केंद्रों में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इसका मिर्ची खड़का जो है ना, तो उससे कमजोर हो जाती है, उल्टाने पलटा नहीं पाती है। यहाँ से लाए हैं तो उल्टा पलटा जाती है, मुड़ी उठाती है। मतलब यहाँ इलाज हो रहा है बढ़िया? हाँ। क्या क्या सुविधा मिल रहा है? दूध मिलता है, खाना मिलता है, दवा मिलता है। बच्चा ठीक है? ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? नवादा से। सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से सुविधा है वो हम सभी उसको देते हैं। सभी पर डे का उसका हमारे पास फूड चार्ट बना हुआ है, डाइट चार्ट बना हुआ है, उसके बेसिस पे देते हैं। उसके अलावा ठीक होने के बाद गार्जियन को हम लोग पर डे 130 रुपीज़ के हिसाब से जितना दिन वो हम लोगों का रहता है उतना हम लोग कैलकुलेट करके उसको पैसा देते हैं।